आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम। तो आज आपके समक्ष वेद में पर्यावरण विषय पर चर्चा करूंगा। पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके कारण ही आज सारे पशु पक्षी मानव सब जीवित रहते हैं। पर्यावरण का अर्थ होता है कि जो यह वातावरण है, जो हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी जो वातावरण है उस चारों ओर से को घेरे हुए है। परि का मतलब हो जाता है कि चारों ओर से। तो परि का आवरण, चारों ओर का जो आवरण है हमारा, उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत चिंता की, बहुत चिंतन किया, मनन किया और समझा कि ये जो पारिस्थितिकी का संतुलन है यह बहुत जरूरी है और इसके रहने पर ही, इसके स्वस्थ रहने पर ही इसमें जो तत्व हैं उनका जो अनुपात है, वह अनुपात सही रहने पर ही हम जीवित रह सकते हैं और विकास कर सकते हैं। अन्यथा हम रोगी रहेंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो हवा का भी अपना एक अनुपात है, कितना इसमें ऑक्सीजन हो, कितना नाइट्रोजन हो, कितना अन्य गैस हो। उसी तरह से बाहर से जो तरंगें आती हैं हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो उसका क्या असर हो, कितना उसको रोका जाए, कितना आने दिया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसका हमारे ऋषियों ने चिंतन किया। यहाँ की जो मृदा है वो कैसी हो, मिट्टी के किस तरह से गुण होने चाहिए और उसका क्षरण हो सकता है तो कैसे उसकी भरपाई की जाए। उसी तरह से जल में क्या होना चाहिए, जल कैसे शुद्ध होना चाहिए, जल में प्रदूषण हो जाएगा तो कैसे बचाना चाहिए, किन चीजों से प्रदूषण हो जाता है, इसका भी उन लोगों ने चिंतन किया है। और फिर ज्यादा शोर शराबा चिल्लाना यानी ध्वनि प्रदूषण, उसका क्या नुकसान होगा, और फिर विकिरणों का क्या नुकसान होगा, यह भी समझा। अत्यधिक प्रकाश का भी नुकसान है, तो प्रकाश के कारण भी प्रदूषण होता है। आजकल हर जगह लोग खूब जला देते हैं, सोचते हैं कि बहुत ही अच्छा रहेगा, रोशनी रहेगी, लेकिन अत्यधिक एक अनुपात में रोशनी भी उपद्रव खड़ा कर देती है। तो चाहे वायुमंडल हो, चाहे भूमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, तो इन सब में एक अनुपात है और सब में एक संबंध है, एक समन्वय है। उस समन्वय से रहने पर ही जो है यहाँ संतुलन बना रहता है वातावरण में, और तब जीवन संभव होता है। तो अब जो हमारे वह हैं
ऋषि मुनि उन्होंने जो उपाय बताए हैं, जो वेदों में जो जिक्र है, जाहिर सी बात है कि वह उसमें कुछ बेसिक ही जिक्र होगा, लेकिन उस समय उन्होंने चिंता की, चिंतन किया, मनन किया, तो यह कम नहीं है। और हमारे पूर्वजों के उस योगदान को हमें याद करना चाहिए। तो आइए अब आपको बताता हूँ कि क्या क्या जो है हमारे वेद में वर्णित है कि हमें, ये सामान्य रूप से तो आज जो हम जानते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो जल प्रदूषण कैसे रोका जाए, ये कैसे रोका जाए, उसके ऊपर ज़्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे शास्त्र में है उसी के ऊपर चर्चा करें। तो पर्यावरण के जो संघटक तत्व हैं उसमें, उसके विषय में भी चर्चा है। अथर्ववेद के 18वें कांड का पहला सूक्त का 17वां मंत्र, त्रीणि छंदांसि कवयो वीयेति रे रूपम दर्शकम विश्वचक्षणम आपो वाताओषधयः तानेकस्मिन् भुवन अर्पितानि। ये कह रहे हैं कि पर्यावरण के संघटक के तत्व जो है 3, जल, वायु और औषधियां। औषधियां मतलब कि वनस्पतियां, ये भूमि को घेरे हुए हैं और इन्हीं से मानव मात्र को जो है ये प्रसन्नता देने में समर्थ होते हैं, और इसीलिए इन्हें छंदस कहा गया है और इन्हें रूपम कहा गया है। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसमें ये कहा गया है कि हमें जो है ये कैसे हमें रोकते हैं, बचाते हैं, और इसकी रक्षा शुद्धि पर हमें ध्यान देना चाहिए। अथर्ववेद के चौथे कांड के 25वें सूक्त का तीसरा मंत्र कह रहा है, युवम वायो सविता च भुवनानि रक्षतः। तो हम लोगों को ये सूरज जो है वह जो है इस भुवन की रक्षा करें, हम लोगों की रक्षा करें, भुवन की रक्षा करें। अंतरिक्ष की रक्षा करें। और इसको वायु को, यानी शुद्ध वायु, इसमें प्राण वायु ज्यादा है, इसको कहा गया है, इसको भेषज कहा गया है, यानी औषधि कहा गया है। अगर हवा शुद्ध हो तो वो औषधि है, वह हम लोग के रोग को नष्ट करते हैं, और हवा प्रदूषित हो तो रोग पैदा करने वाली। तो अथर्ववेद में ऋषि प्रार्थना करते हैं कि यह जो है हमारा जो वायुमंडल है वह शुद्ध हो, औषधि का काम करे और सभी प्रकार के दोषों को दूर करे और पूरे विश्व का ही वह हित करे, सबको जो है शुद्ध करे। तो अथर्ववेद का चौथे कांड का 13वां सूक्त का तीसरा मंत्र, आवातवाही भेषजं विवातवाही यदरयः त्वं मही विश्वभेषज देवानां दूतैषयसि। कहते हैं कि ये जो है
ये बात जो है यह हमें जो है औषधि के रूप में हमें स्वस्थ करे। यह जो है हमें सब प्रकार से प्राणित करे, जीवन शक्ति दे, और यह जो है हमें धन धान्य से संपन्न करे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो ही धन धान्य से संपन्न रहेंगे। और विश्व सबको यह जो है रोगों से नष्ट करे, और यह जो है देवों का यह दूत है, यही जो है ईश्वर है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 186वां सूक्त का तीसरा मंत्र जो है वह बता रहा है कि ये जो वायु है ये अमृत के समान है, यानी वायु मतलब शुद्ध वायु जो है ये अमृत के समान है, ये जीवन देता है, और यह औषधि हो जाए ऐसी प्रार्थना ऋषि करते हैं। यददो वातते गृहे अमृतस्य निधिरहितः तेन नो देहि जीवसे। तो कह रहे हैं कि यह जो है यही जीवन देता है, यही औषधि हो जाए और ये अमृत हो जाए, ये शुद्ध वायु। फिर ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 37वें सूक्त का तीसरा मंत्र कह रहा है, नु चिन्नु वायोरमृतम द्विदश्येत। ये जो वायु है ये अमृत के समान है और उसे नष्ट नहीं करें। तो शुद्ध वायु का इतना महत्व हमारे ऋषियों ने समझा है। अब अथर्ववेद का तीसरा कांड का 21वां सूक्त का 10वां मंत्र ये कहा है, ये पर्वताः सोम पृष्ठा आपः वाताः प्रजन्य आदग्निस्ते क्रव्यादम शीशमन्। तो ये कह रहे हैं कि ये प्रदूषण कारक, यहाँ जो क्रव्याद जो है ना वो प्रदूषण कारक के लिए है कि मनुष्य जो है वो सूख जाता है, निर्जीव जैसा हो जाता है, उसके लिए यहाँ ये क्रव्याद का प्रयोग हुआ है। तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि ये पर्वत जो है, ये जल, सोम, ये वायु, ये जल, ये हवा, ये वर्षा, ये अग्नि, ये सब जो है ना ये प्रदूषण को नष्ट करते हैं। तो पर्वत, जल, वायु, वर्षा और अग्नि ये प्रदूषण को नष्ट करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 35वां सूक्त का दूसरा मंत्र, दिव्य स्पर्तिभ्योरव आवृणमहे सिंधून पर्वतान सूर्यम उषासम ईमहे। दिव्यस्य पृथिव्योरव, ये जो है दिवस्य पृथिव्योरव, तो ये जो यहाँ पर दिव जो है यह तरह से प्रकाश के अर्थ में आया है,
तो ये जो है, ये पृथ्वी का जो है वर्णन करें, पृथ्वी को शुद्ध करें। सिंधु अर्थात समुद्र को, पर्वतान अर्थात पर्वत को, सूर्य जो है वह, और उस उषा को उनका हम लोग यजन करते हैं, आवाहन करते हैं। ये सब शोधक हैं, यानी धावा, पृथ्वी, जल, औषधियां, ये वायु, मेघ, नदी, पर्वत, सूर्य, अग्नि, ये सब शुद्ध करने वाले हैं। और इन सबको हमें चाहिए कि हम भी अपनी तरफ से पूरा योगदान दें कि हम इन्हें शुद्ध रख पाए। और इसी तरह का जो भाव है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल के 64वें सूक्त का 8वां जो मंत्र है वह कह रहा है, त्रिहि सप्त सहस्रा नद्यो वैरपो वनस्पतिन पर्वतान अग्निम ऊतये। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये जो नदी है, भूमि है, वनस्पति है, पर्वत है, अग्नि है, ये सभी का हम आह्वान करते हैं। और ये सभी जो हैं हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत हैं, अक्षय धन का भंडार। और इसमें से जो है, इस भंडार में से हम कुछ भी मतलब लेते हैं तो भंडार का मतलब यह नहीं है कि हम जो है उसमें जो है अपनी गंदगी डालें। हम उनका उपयोग करें लेकिन दुरुपयोग न करें, ऐसा। और उसी को ये बताने के लिए कि ये सब जो है कितने महत्वपूर्ण भंडार हैं, इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इसका भी संदेश दिया जा रहा है ऋग्वेद के 3 मंडल के 51वां सूक्त का 5वां मंत्र जो है यह बता रहा है। ये तो जो है अगर हम उसको दुरुपयोग करेंगे तो खनिज पर भी को प्रभाव पड़ेगा। जो पृथ्वी है उसके अंदर से रत्न निकलते हैं, मणि, खनिज, पेट्रोल, कोयला, तेल, ये सब निकलते हैं। वृक्ष, वनस्पतियां, सब पदार्थ हैं, इन सब से हमारी रक्षा होती है और हम इनकी रक्षा करें, इनके तत्वों को नष्ट ना करें। तो उसका मंत्र देखिए, पूर्वीरस्य निषद्धोः मत्सेषु पुरुवासूनि पृथिवी बिभरति इंद्राय धावा औषधेरतापो रयिं रक्षन्ति जीरयो वनानि। तो इन सब की रक्षा करने के लिए कहा जा रहा है, जो मैंने अभी बताया था इसके पहले। तो जाके रहीम जो है, यानी जो सारे सब जो है संसाधन के जो पदार्थ हैं, ये सबकी हम रक्षा करें, वनों की रक्षा करें। तो इन सब की रक्षा का हमें बराबर जो है निर्देश हमारे वेद दे रहे हैं।
जहां पर पर्यावरण शुद्ध रहता है वहां मनुष्य पशु पक्षी सभी सुखपूर्वक रहते हैं। और ये पर्यावरण को ही परिधि के रूप में कहा गया है और ये सबको बुद्धि के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो परमात्मा ने सबको शुद्ध शुद्ध उत्पन्न किया है, तो हम जो है उसमें अशुद्धि जो है नहीं फैलाएं, हम उसकी शुद्धता का सम्मान करें और उसको बनाए रखें, मेंटेन किए रखें। अथर्ववेद का 8वें कांड का दूसरे सूक्त का 25वां मंत्र जो है कह रहा है, ये इसी बात को जो मैंने अभी बताया उसी बात को कह रहा है। सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्वः पुरुषः पशुः यत्रैदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवदायकम्। तो परमात्मा ने इसको बहुत शुद्ध बनाया है। हमारा दायित्व है कि इसे शुद्ध रखें, तभी जो है सारे पशु पक्षी प्राणी जो है सभी शुद्ध रह पाएंगे। हमारे ऋषि मुनियों को ओजोन परत की भी कुछ न कुछ जानकारी थी। अब ओजोन शब्द तो नहीं था उनके पास, लेकिन उनको जानकारी थी कि पृथ्वी पर जो है आवरण है। उन्होंने पर्यावरण नाम भी रखा था, आवरण है। और उस आवरण जो है, और वो उस आवरण को कैसे कहते हैं कि जैसे शिशु जो है माँ के गर्भ में जब आता है ना, तो उस एक आवरण में झिल्ली में रहता है, तो वैसे ही यह जो है झिल्ली में है और सुनहरा परत है, उसको ओजोन लेयर है, सुनहरा परत है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें बचाता है विकिरणों से, वो अवांछित तरंगों से हमें बचाता है। तो उसके विषय में भी ऋग्वेद में मंत्र आया है। और वो जो झिल्ली है उसके साथ जो है हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उसको हमें सुरक्षित रहने देना चाहिए, क्योंकि उस झिल्ली के कारण से बच्चा जो है गर्भ में स्थित रहता है और उससे सुरक्षित रहता है झिल्ली का। उसी तरह से हम लोग जो है उसी कारण सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसका जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल का 51वां सूक्त का पहला मंत्र है। महत तदौलबम स्थविरम तदासीद येन विष्टितः प्रविवेशितापाः। जो उल्ब है, गर्भ जो है, वो इस तरह से झिल्ली बना हुआ है वहाँ। तो यह कहा जा रहा है कि उसमें जो है वो महान उल्ब है, बहुत बड़ा उल्ब है, और वह जो है में रक्षा, वो परत जो है वो हमारी रक्षा करती है। तो उसको हानि पहुंचाना जो है महान संकटकारी है। और इसी तरह का भाव जो है ये अथर्ववेद में भी आया है। वो चौथे कांड का दूसरा सूक्त का 8वां मंत्र। तस्योत्तजायमानस्य उल्ब आसीद हिरण्यः। तो इसको जो है हिरणमयी कहा गया है, स्वर्णमयी कहा गया है। इसी उल्ब को अर्थात इसी झिल्ली को कहा गया है हिरणमय, यानी बहुत कीमती है यह, और इसको जो है हमें बचा के रखना चाहिए, अन्यथा हम सब नष्ट हो जाएंगे। आपको पता ही है पराबैंगनी किरणें जो हैं वो, ये ओजोन परत है, तो सूर्य से जो जो किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं,
तो वह जो है ये परत जो है उसमें अवशोषित कर लेती है। अन्यथा पृथ्वी के जो पेड़ पौधे जो है ना और जीव जंतु ये सब भस्मीभूत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं सब। तो ओजोन परत जो है अभी डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है कि बहुत सारे जो है हम लोग जो है एसी वगैरह चला रहे हैं तो उससे CFC निकलता है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है और बहुत कार्बन डाइऑक्साइड की जो है हमारा एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें तो रेफ्रिजरेटर इसमें तो CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो अब हम लोग अब गर्मी पड़े तो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग एसी पर निर्भर होते जा रहे हैं और उससे निकलने वाली जो गैसें हैं वो उसको नष्ट कर रही हैं। हम जंगल का जंगल जला रहे हैं, काट रहे हैं, तो उससे भी वह नष्ट हो रहा है। तो इसके लिए तो यही है कि वृक्ष को अधिक से अधिक लगाइए, वृक्ष को काटने पर प्रतिबंध लगाइए, वन की सुरक्षा कीजिए, देख रेख कीजिए और जो है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है जैसे सौर ऊर्जा है इसका जो है अधिक से अधिक जो है उपयोग इसका करें। ध्वनि प्रदूषण का ये सब का भी नाश करें, क्योंकि वनस्पतियां जो है ना ये ध्वनि को भी सोख लेते हैं, अवशोषित करती है। अब वनस्पतियां नहीं रहेगी ना तो ध्वनि गूंज गूंज करके ना हम लोग का कान खराब कर देगी, माथा खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये जो है ये अंतरिक्ष जो है और पृथ्वी जो है इसको हमें सुरक्षित रखना है और इसके विषय में मंत्र आया अथर्ववेद में। और देखिए कितना बढ़िया मंत्र है। अथर्ववेद का 12वां कांड का पहला सूक्त का 12वां मंत्र, इसमें बताया जा रहा है माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या। ये काफी लोकप्रिय मंत्र है, सुना होगा आप लोगों ने कि ये भूमि जो है वो माता है। हाँ, और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। तो संबंध कितना अच्छा बना रहा। तो हम जब पुत्र हैं तो अपनी माता की रक्षा करनी चाहिए। माता हमारी रक्षा करती है तो हमारा भी एक दायित्व है कि माता की रक्षा करें। अथर्ववेद का एक छठे कांड का 120वां सूक्त का दूसरा मंत्र है, बहुत ही अच्छा मंत्र है। देखिए भूमिर माता भ्राता अंतरिक्षम धौर्णः पिता। कह रहे हैं कि ये भूमि जो है ये माता है और ये अंतरिक्ष जो है वो हमारा भ्राता है, भाई है। और यह ध्यो जो है, ध्यो लोग जो है यह जो है ये पिता है। तो इस तरह से संबंध बनाया गया है। तो वे सब हमारी रक्षा करते हैं, हमारे सगे संबंधी, हमें भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। अब जो है चूंकि ज़्यादा वो हो गया है, समय हो गया है, तो अब इसका अगला भाग जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए हरि ओम।